नमस्ते दोस्तों। मैं सुकृति आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। आज हम मिलने वाले हैं ओजस्वी वर्मा जी से, जो एक स्टूडेंट है। आइए उनसे ही जानते हैं उनके ध्यान के अनुभव। हेलो ओजस्वी, हेलो मैम। अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम ओजस्वी वर्मा है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ और जी। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है। अभी मैं बीएड की स्टूडेंट हूँ। ओके। अ- अच्छा। आ, आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए। आप आध्यात्मिक से पहले से जुड़ी हुई थी, पूजा पाठ करती थी, क्या करती थी? आप बचपन के बारे में कुछ बताइए। अम, बचपन ऐसे नॉर्मल सा ही था, पहले आध्यात्मिकता नहीं थी। हम्म। अम, बस जैसे कि टीवी में रामायण वगैरह देखते थे तो उसमें गुरुकुल में जब जो गुरु होते थे वो उनको शिक्षा देते रहते थे, तो उस टाइम जैसे चक्रा दिखाया जाता था, 7 चक्रास। सेवन वो, चक्रस जी। हाँ, उनका सूक्ष्म शरीर ऊपर चले जाता था। तो वो हम्म। सब चीज देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो कुछ वंडर नहीं लगता था, ऐसा लगता था हाँ ऐसा हो सकता है। तो ये हम्म। सब चीजें अच्छा लगता था। उसके बाद जब क्लास 6 7 में थी तब गायत्री परिवार होता है ना, हम्म। उसमें बाल संस्कार शाला होती है। बच्चों को जी। संडे के दिन 2 घंटे की क्लास रहती है। तो हम्म। मैं वहां जाती थी, तो उसमें 1 घंटा मेडिटेशन होता था हर संडे। हम्म। तो उसमें यहाँ भ्रिकुटी पे सनलाइट को, नहीं, उगता हुआ सूरज हमको एज्यूम करना होता था। तो उनका लाइट आके हमको प्रकाश दे रहा है, हम और अच्छे बनते जा रहे हैं, इस टाइप का। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। बट बस वो 8 तक ही था। उसके बाद तो बाल संस्कारशाला छूट गई थी, नहीं जा अच्छा। रहे। हाँ, और पूजा पाठ उतना कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा नियम तो नहीं है घर पे। नॉर्मल सा हम्म। बस दिया जलाना है डेली, वो होता है। जैसे कुछ फेस्टिवल है तो पूजा कर लिए, टाइप का हम्म। ही है। घर में बहुत ज्यादा पूजा पाठ वाला माहौल नहीं है। हम्म। बट जैसे घर में दिया जलाने के लिए हम लोग को बोलते थे, तो हम लोग लड़ाई करते थे सिस्टर्स की, नहीं मैं नहीं जलाऊंगी, मैं नहीं जलाऊंगी, कुछ इस टाइप का था। मुझे ऐसा लगता था कि मन में भाव होने से वो है, वो पूजा करना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता शुरू से। अच्छा, तो आपको लगता था हाँ, कि मन में भाव है तो भगवान वैसे ही सुन लेंगे। हाँ, ऐसा। अच्छा, तो आप ध्यान में कैसे आए? कौन लेकर आया आपको ध्यान में? आ, ध्यान में मैं ढूंढते रहती थी। जब सेकंड ईयर में आई उस टाइम मुझे फोन मिला, हम्म। मेरा एंड्रॉयड, उससे पहले तो नहीं था। तो मैं सर्च करते रहती थी बहुत ज्यादा। कि उसके पहले मेरा थोड़ा हेल्थ इशू था, मैं एनीमिक हो गई थी, सर बहुत दर्द करता था। हम्म। अम, जैसे किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, सर्दी खांसी वगैरह कुछ भी, तो बॉडी पेन होता है, मेरा सर बहुत दर्द करता था। अच्छा। तो हाँ, तो और डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर्स बोलते थे कि तुम टेंशन लेती हो। तो हम्म। जबकि मुझे ऐसा लगता था सर दर्द करता है, उसके बाद मेरे माइंड में बहुत सारी बातें आती हैं। तो माइंड में कुछ कुछ चलते ही रहता था, नहीं ऐसा था भी। तो मैं हमेशा सर्च करते रहती थी कि माइंड को कैसे शांत रखे, इस टाइप का। तो बहुत सारा मेडिटेशन का भी देखती थी, बहुत सारा क्लास किया। जैसे पीयूष प्रभात सर का आनापानसती भी किया कभी बीच में, तो लेकिन रेगुलर नहीं था। हम्म। जब मेरा मन करता था तो मैं कर लेती थी, लेकिन हेल्थ इशू होता था, मैं बैठ नहीं पाती थी, मुझे ठीक से बैठ के नहीं करती थी। तो हम्म। वो रेगुलर नहीं था। बस ऐसा लगता था कि कोई मेरे साथ करेगा तो मैं करूंगी। बट ऐसे ही फिर सर्च करते करते अभी अप्रैल 2021 में ऐसे ही हम छत में बैठे थे रात में मम्मी के साथ, और फोन में यूट्यूब ओपन किया, स्वर्णा सुबे मैम का एक्सपीरियंस वीडियो आया सामने। हम्म। 1 घंटा 17 मिनट का वीडियो था। मैंने बस मन किया कि उसको देखूं, और मैं पूरा वीडियो देखी। इतना लंबा वीडियो मैं नहीं देखती थी, बट वो मुझे बस सुनते जा रही थी, मुझे अच्छा लगते जा रहा था, मैं बस सुन रही थी।
फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ यही है जो मुझे चाहिए। पता नहीं ऐसे अंदर से ऐसा आ रहा था। तो मैंने पीएमसी हिंदी सब्सक्राइब किया उसी टाइम। हम्म। और फिर उसके बाद पत्री सर का वीडियो आता रहता था तो मैं उनको सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनको जानती तो नहीं थी उनके बारे में कुछ भी, बट हम्म। बहुत अच्छा लगता था। वो कुछ भी बोलते थे, अरे बाबा ऐसा क्यों। उनका बाबा वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता था। मम्मी को भी सुनाती थी। तो ऐसे ही एक बार सेफ वर्कशॉप होने वाला था, तो उसका एक एड वीडियो उसमें आया था। तो हम्म। मैंने उसको देखा था, तो उसके लिए गूगल फॉर्म भरा। तो मुझे कॉल आया। तो उन्होंने पूछा कि ओजस्वी कब से मेडिटेशन कर रही हो। तो मैंने कहा रेगुलर नहीं है। तो हम्म। उन्होंने कहा कि कम से कम 3 महीने रेगुलर होना चाहिए, उसके बाद कर सकते हो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं पहले मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ, बाद में मैं और जब नेक्स्ट टाइम होगा तब मैं ज्वाइन करूंगी। बट उसके बाद भी मैंने स्टार्ट नहीं किया रेगुलर। नहीं हम्म। हो रहा था मेरे से। फिर जेडीडीपी 15 का आया था, तब मुझे पता चला ये 20-21 अक्टूबर को है। 22 अक्टूबर से होने वाला था अभी हम्म। 2021 में। तो 21 को मैंने गूगल फॉर्म भरा, फिर 22 से ज्वाइन किया। तो वहीं हम्म। से रेगुलर मेडिटेशन स्टार्ट हुआ, जेटीटीपी 15 से। तो उसके आपको क्या डिफरेंसेस महसूस हुआ मेडिटेशन में? अम, पहले तो मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था, बस मुझे करना है करके ही मैंने किया। हम्म। कुछ चाहिए नहीं था, क्योंकि मेरे को ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने मेडिटेशन उसको भी ट्राई किया। वहां पे इतने सारे एक्सपीरियंस बताते थे मास्टर्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ ये सब चाहिए मुझे, यही तो है करके। तो जब प्रोसेस स्टार्टिंग 7 डेज तो चला बूट कैंप, उसके बाद जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा रोना आता था मुझे। बहुत आंसू, अपने आप आंसू निकलते रहते थे। और फिर मुझे एकदम कोल्ड कफ बहुत ज्यादा हो गया। इससे पहले मुझे होता था तो मैं रेकी करती थी। एक हम्म। साल पहले मैंने रेकी सीखा हुआ था, फर्स्ट डिग्री किया था बस। तो हम्म। बस घर में हील करती थी, बाकी किसी और को तो नहीं किया। तो मैं जैसे सर्दी खांसी मुझे कुछ हुआ तो मैं रात को हील किया, तो सुबह तक मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत हम्म। रिलीफ होता था। लेकिन इस टाइम मैं कर रही थी तो मुझे रिलीफ नहीं हो रहा था जब प्रोसेस के टाइम। जिस दिन सहस्त्रार चक्र का प्रोसेस था, आ, उस दिन मैं सोई हुई थी, वही 11-12 बजे दिन में। हम्म। आ, इतना ज्यादा खांसी आया मुझे कि मैं उठ गई और मुझे पूरा वॉमिट हो गया। फिर हम्म। उस दिन मुझे समझ में आया कि ये सब चीज शायद मुझे ध्यान के कारण हो रहा है, क्लिनजिंग प्रोसेस चल रहा है। तब हम्म। मैं खुश हो गई कि अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि बाकी मास्टर्स को इतना सारा चीज दिखाई देता है, लाइट दिख रहा है, तो किसी को और कोई मास्टर्स दिख रहे हैं अदर अदर डायमेंशंस के, मुझे नहीं दिखता था। तो मुझे अ, अब मुझे पता चला कि हाँ मेरे ऊपर भी वर्क कर रहा है। तो मैं बहुत हम्म। खुश हो गई, मैंने एक्सेप्ट किया। और बस 2-3 दिन में वो ये सब ठीक हो गया। बस फिर मेडिटेशन चल रहा था। अम, सुबह तो मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है, ये मेरा प्रॉब्लम है नींद का। बहुत मतलब मुझे बहुत ज्यादा सोना रहता है। मैं हम्म। मम्मी से हमेशा शिकायत करती हूँ कि मम्मी मेरे फ्रेंड्स हैं 12-1 बजे सो के सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, उनको दिन भर नींद भी नहीं आती। और मैं इतना सोती हूँ, 8 घंटे भी सो गई उसके बाद भी दिन में जमाते रहती हूँ, मम्मी ऐसा क्यों है। तो मम्मा भी हमेशा मुझे बोलती नहीं, सबके बॉडी का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, ऐसे करके हम्म। तो कोई बात नहीं तुम सो। तो इस टाइम भी ध्यान का सुबह सुबह रहता था 5 बजे। तो फिर भी मैं 4:30 बजे उठ के नहा के पूरा 40-41 दिन मैंने किया, बैठती थी हम्म। लेकिन मुझे नींद आता था। मैं कई दिन ट्रांस में चले जाती थी। जब पूरा क्लास खत्म होती थी तब मेरे कान में आवाज आता था कि कोई बोल रहा है, उससे पहले मैं कहाँ रहती थी मुझे नहीं पता होता था। तो लेकिन ध्यान के बाद वो ज्ञान वाली क्लास मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, उसके कारण बहुत ज्यादा चेंजेस आए। और हम्म। एक दिन मैं शाम को कर रही थी, शाम के टाइम मेरा ध्यान अच्छा लगता है तो हम्म। एज कंपैरिजन मॉर्निंग। तो मॉर्निंग से। हाँ, तो मैंने शाम को एक दिन बैठी हुई थी, पैर पूरा सुन्न हो गया अचानक से।
और बहुत ज्यादा पेन करने लगा। तो मैंने जस्ट कहा अपने आप से कि ये पैर का ये जो दर्द है वो एकदम ठीक हो गया है, थैंक यू, ऐसे करके बस एक बार कहा। मुझे एक सर्कल में लाइट दिखा और मैं बस उसको देख रही हूँ, और जैसे वो लाइट वहां से गायब हुआ, मेरे पैर का दर्द गायब हो गया था। ये थोड़ी देर बाद मुझे एक्सपीरियंस का समझ में आया, फिर मैं खुश हो गई थी। ऐसे ही था। और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो और नहीं है। उसके बाद एक था, जब 41वां दिन खत्म हुआ, हम्म। 1 दिसंबर को, तो बुधवार था, शाम को नाइट में तत्वमसी चलता है मैम का, दीप्ति हम्म। मैम का। तो मैं तत्वमसी ज्वाइन की थी। तो ऐसा होता है कि जब मैम का ऐसा क्लास भी चलते रहता है तो मैं आंख बंद करके सुनना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा ध्यान भी हो जाएगा और वो ज्ञान का सेशन भी हो जाएगा करके। बट हम्म। रात के टाइम, उस टाइम बहुत नींद आती है करके मैं आंख खुला करके बैठी थी जानबूझ के। तो फिर मैं ऐसे आ रहा था अंदर से कि मैं आंख बंद कर लूं, और आंख बंद हो गया मेरा। और मैम उस टाइम ये बोल रही थी कि अ, आज आपने न्यू एनर्जी के लिए रजिस्टर किया है। 2 दिसंबर से न्यू एनर्जी का सेशन स्टार्ट होने वाला था, तो एक को हमने किया था। तो आप हम्म। लोग रजिस्टर किए हो तो आप लोग को कुछ कुछ मास्टर्स ध्यान में दिखाई देंगे, मैम ने हम्म। ऐसा कहा। तो उन्होंने नाम लिया 3-4, जैसे राम जी, कृष्णा मास्टर, हनुमान जी, ऐसे उन्होंने कहा। हम्म। तो बस उस टाइम मैं एकदम कहीं और चले गई। मुझे फिर काली माता के रूप में एक बॉडी दिखी। उन्होंने पूरा रेड साड़ी पहना हुआ था, पूरा रेड में थी, पूरा ब्लैक बॉडी, और बहुत सुंदर ज्वेलरी पहनी थी। ऐसे हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र तो ऐसा कुछ नहीं था, बट हम्म। बहुत प्यार से वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे हक किया। तो वंडरफुल एक्सपीरियंस। हाँ, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मुझे ये नहीं पता था ये एक्सपीरियंस है। थोड़ी देर बाद ये जब सेशन हुआ, फिर उसके बाद मेरे माइंड में चल रहा था कि ये ऐसे कैसे मुझे दिखा। मैम ने तो उनका नाम भी नहीं लिया था, उन्होंने तो राम कृष्णा मास्टर का नाम हम्म। लिया, मुझे काली माँ कैसे दिखी। फिर थोड़ी देर बाद समझ आया कि हाँ, ये शायद मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो तब बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद न्यू एनर्जी का सेशन हुआ था। तो अभी आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं? हाँ, अभी रेगुलर करती हूँ। ग्रुप में करते हैं कि अकेले करते हैं? ऐसे अकेले करती हूँ, कभी कभी मम्मी भी साथ में करती हैं। अभी यहाँ सिस्टर भी कर रही हैं, तो हम्म। सिस्टर और मैं साथ में। हाँ। तो ग्रुप में करने और अकेले करने में कुछ डिफरेंस लगा एनर्जीज में आपको? हाँ, थोड़ा सा जल्दी कनेक्ट होते हैं ऐसा लगता है। ग्रुप में? हाँ। हम्म। पिरामिड यूज करते हैं आप? ऐसे घर पे तो नहीं की, बट पिरामिड सेंटर जाती हूँ। एक था पिरामिड का। आ, मैंने 21 अक्टूबर को ज्वाइन किया, 22 अक्टूबर से मेरा JTTP 15 था। हम्म। वैसे मुझे फिर 20-21 नवंबर को मेरे माइंड में आया कि मेरे घर के आसपास भी पिरामिड हो सकता है। बस ऐसे जस्ट हम्म। थॉट आया। तो मैंने सर्च किया पिरामिड नियर मी करके, तो मुझे पता चला कि घर से वही 1 किलोमीटर के अंदर में ही एक पिरामिड है, एक सर के यहाँ बना हुआ था। तो हम्म। 22 अक्टूबर को मैंने इधर JTTP 15 ज्वाइन किया था, 22 नवंबर को मुझे पिरामिड मिला। तो उस दिन से मैं डेली वहां जाती थी शाम को दादा को लेके। हाँ, हम्म। दादा करते थे मेरे साथ मेडिटेशन, तो हम दोनों जाते थे। फिर उसके बाद ये हुआ था 22 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ 22 दिसंबर को हम लोग करताल में थे। तो ये वाह। 22 अक्टूबर को JTTP 15, 22 नवंबर पिरामिड मिला, 22 दिसंबर को हम लोग वहां करताल पहुंच गए थे। तो ये आपका था। करताल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, वहां की एनर्जी कुछ अलग ही थी, वैसा और कहीं नहीं फील हुआ था। बहुत हम्म। ज्यादा मतलब कुछ अलग ही था। वर्ड्स में नहीं बोल सकती मैं। नहीं बता। तो पत्री सर हाँ। से मिले थे आप वहां पे? पत्री सर से ऐसे हुआ, अन्नदानम वाले जगह पे जो पत्री सर आते हैं, हम्म। सर वहां पे बैठते हैं। तो हम्म। वहां पे इतना ज्यादा भीड़ लगा हुआ था, सब लोग सर के पास जाने के लिए।
और सर इतना कामली, इतना सबको बस वो एकदम प्यार से देख रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं भी वहां पे घुसूं, मतलब मुझे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था अंदर से, कुछ अलग ही था। बहुत ज्यादा आंसू आ रहे थे, कंटिन्यू कंटिन्यू मैं बस रोते जा रही थी, बस वो कंट्रोल नहीं हो रहा था आंसू। हम्म। आ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि सब लोग, इतने सारे लोग सर के ऊपर क्यों ऐसे कर रहे हैं, सर बुलाएंगे तो जाना चाहिए ना, इस टाइप से हम्म। मुझे उनके ऊपर गुस्सा आ रहा था और बस रोना आ रहा था। तो ऐसे एकदम जाके मैं नहीं मिली हूँ, बट मुझे उनका प्रेजेंस अच्छा लग रहा था। तो पत्री सर की कोई बातें जो आपको अच्छी लगी हो, आप अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में? उनकी सब बातें अच्छी लगती हैं। हाँ। अ, मैं मुझे मैं किसी को परेशान देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको हेल्प करूँ सबको। एक पत्री सर हम्म। का वीडियो मैं देखी थी कि एकदम सबको हेल्प नहीं करना है, सबका हम्म। अपना अपना कर्मा होता हम्म। है, तो जब तक आगे वाला हमसे हेल्प नहीं मांगता तो ये चीज मैंने अपने में चेंज लाया। हाँ, पहले मैं किसी को देखती थी प्रॉब्लम में तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता था, ऐसा क्यों है, बहुत हम्म। क्वेश्चंस आते थे। तो ये सब चीज फिर क्लियर होते गया, बहुत सारी पत, बातें हैं। हम्म। हाँ, आप नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन है? हाँ, प्योर। घर हम्म। में ऐसा है, कबीर साहब को ऐसा मानते हैं ना, तो उन अच्छा। नहीं खाते हैं नॉनवेज। तो हम्म। मम्मी की फैमिली है, उन लोग एग खाते थे, पापा के हम्म। यहाँ कुछ नहीं खाते। तो हम्म। कभी कभी बनता था, जैसे साल में एक आध बार एग। हम्म। तो उस टाइम दादी थी, तो दादी उस दिन घर पे खाना नहीं खाती थी, तो इस वजह से वो भी नहीं बनता था, तो बंद हो गया ऐसे ही। ऐसे वो बहुत पहले, साल बहुत में एक आध पहले। बार। हाँ, जब हम लोग छोटे थे, फिर वो बंद हो गया, फिर कुछ नहीं बनता, कोई नहीं खाता अब। अ, आपने कभी पिरामिड कैप का यूज किया या पिरामिड बना के यूज किया घर पे? हाँ, एक बार बनाने के लिए ट्राई किया था, बट मुझे एंगल सही बन रहा है कि नहीं ये नहीं समझ आया। फिर ओके। मैंने और ट्राई नहीं किया, कैप कैप भी नहीं यूज किया। ठीक है। मैम स्पिरिचुअल एक और, बुक्स कुछ बताइए। हाँ मुझे शेयर करना था। जब हम लोग JDTV 15 कर रहे थे, तो मैम उसमें करताल के बारे में बताती थी, ध्यान महाचक्रम हम्म। के बारे में। हम्म। तो मुझे ऐसा था, मतलब ऐसा कहीं कोई चांस नहीं था कि हम वहां जा सके, ऐसा कुछ नहीं था, बट मुझे जाना था। मैंने बस 5 दिसंबर को उसके लिए रजिस्टर करना लास्ट डेट था, जिनको हम्म। जाना है। तो लेकिन मेरे घर में मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं था, या फिर मैं वहां जाऊं ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं थी। तो मैंने बस, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मुझे जाना है, तो मैंने बस कहा पत्री सर मुझे बुला लो वहां पे, मुझे आना है। हम्म। तो फिर उसके बाद मैं एकदम छोड़ दी ये चीज को, मतलब उसके बाद और कुछ नहीं सोचा। अब वो 5 दिसंबर भी आ गया, लास्ट डेट था उसी दिन रजिस्टर करने का। फिर अभी तक कुछ नहीं हुआ था। फिर मॉर्निंग में मेरी सिस्टर का फोन आया, वो जैसे संबलपुर में रहती है, हम भिलाई में रहते हैं। तो हम्म। वो कॉल की कि उसका एग्जाम है तो वो आने वाली है। तो हम्म। फिर हाँ, तो मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा है, मुझे वहां जाना है। तो फिर हम्म। उसने कहा ठीक है। फिर वो घर आ गई, लेकिन फिर एक और टेस्ट हुआ कि उसका एग्जाम उसी डेट पे आ गए जिस डेट पे हमको वहां जाना था, 21 से उसका ओके। एग्जाम था। तो भी फिर मेरे माइंड में ऐसे नहीं आया कि अब मैं कैसे जाऊंगी, मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊंगी। हम्म। तो फिर सिस्टर ने कहा कि नहीं, मैं एग्जाम नहीं दिलाऊंगी, मुझे वहां जाना है, सिटी ही हम्म। था, तो मुझे दिलाने का मन ही है, मुझे वहां जाना है। तो ये एक चीज था। ऐसा था नहीं कि हम वहां जा पाते, लेकिन ये हो हो गया, कैसे हम वहां गए और ये सब हो गया पता नहीं चला, और पूरे आपने नॉर्थ रह के भी आए। थॉट डाला यूनिवर्स में और यूनिवर्स ने एक्सेप्ट कर लिया आपका थॉट। हाँ, मैनिफेस्ट हो गया। हाँ। हाँ। अच्छा। आपने कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी हैं? हाँ, मैंने पढ़ा है। जैसे कि मैं ध्यान में नहीं आई थी, उससे पहले ही ये सब सर्च करते रहती थी ना यूट्यूब में, हम्म। तो हम्म। हम्म, एक द सीक्रेट पढ़ी थी, पता हाँ। नहीं वो स्पिरिचुअल में ले या नहीं। नहीं। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ बताया ऑफ गया अट्रैक्शन। उसमें। हाँ, तो हम्म। जब से मैंने द सीक्रेट पढ़ा, उसको मैं बस स्टार्ट की पढ़ना,
इतना अच्छा लगता था कि मैं बस पढ़ते जाऊं ऐसे लगता था। तो मैंने 2 बार में वो बुक खत्म कर दी, जबकि सॉफ्ट कॉपी में ही था, मेरे फोन पे ही था। तो हम्म उसके बाद से मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आया। मैं पहले इतनी पॉजिटिव थी, बट उस तरह से नहीं थी जैसा होना चाहिए। हम्म बहुत ज्यादा किसी चीज को सोचना इस टाइप का नहीं था। मैं बहुत खुश रहती थी, ग्रेटिट्यूड करती थी, उसके बाद हम्म वो चीजों को एक्सेप्ट करती थी। हम्म और फिर उसके बाद एक था ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। हम्म तो मैंने वो भी डाउनलोड किया, वो भी सॉफ्ट कॉपी में था। मेरे एमएससी के टाइम बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते थे हम लोग को। हम्म तो लिखते लिखते रात तक हम लोग का दिमाग जब खराब हो जाता था मेरा, तो मैं ये सोने के टाइम ये बुक पढ़ती थी, हम्म ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। जितना माइंड खराब हुआ रहता था एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाता था। तो ऐसे ही था। उसके कुछ चैप्टर्स पढ़ा है, 7-8 चैप्टर्स पढ़े हैं, और आगे तो अभी नहीं पढ़ी। हम्म फिर ध्यान में आने के बाद जब बुक्स पता चला JTTP 15 में, तो महाअवतार बाबा जी के संग वार्तालाप ये पूरा हाँ पढ़ी। हम्म अम, एक आत्मक्षेत्र, हाँ आत्मक्षेत्र जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब पत्री सर का वो बुक हम्म मैंने कंप्लीट किया। और भगवत गीता का स्टार्ट किया है, थोड़ा सा ही पढ़ा है। हम्म और हाँ, न्यू एनर्जी का मैंने हाफ पढ़ा है, अब वो हाफ ही हुआ है। बहुत अच्छे हैं। एक आत्मा की यात्रा, एक आत्मा की एक यात्रा आत्मा से किया था। बहुत ज्यादा चेंज आया मुझ में। हाँ, हम्म पहले मैं लोगों को और सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, या फिर सोचती थी कि लोग जैसे कुछ बुरा कर रहे हैं, किसी को, मतलब जैसे जानवर को ही मार वार रहे हैं, मुझे ये हम्म सब चीज अच्छा नहीं लगता था। या फिर अहिंसा, सॉरी, हिंसा, वो हिंसा अच्छा की नहीं हो रही है। लगता था। हाँ, या फिर हम्म लड़ाई झगड़ा जो भी देखती थी, तो मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता था। फिर बाद में जब मैंने बुक में पढ़ा कि बाल आत्मा होती है, प्रौढ़ आत्मा होती है, तो उनके अकॉर्डिंग उनका वो कॉन्शियसनेस लेवल सबका रहता अलग है। अलग रहता है। हाँ, हम्म तो ये सब चीज मैं उसके बाद एक्सेप्ट कर पाई कि हाँ ठीक है, जो भी है वो सब अच्छा है, ये चीज आया। एक आत्मा की यात्रा बुक पढ़ने से आपके अंदर हाँ। आपके घर में कुछ चेंजेस हुआ मेडिटेशन के बाद, फैमिली में? हाँ, चेंजेस हुआ पहले से, अच्छा है। हाँ, बहुत ज्यादा लड़ाई करते रहते हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे बातों पे। तो हम्म ये उतना नहीं, मम्मी भी बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, बहुत गुस्सा हम्म करती थी वो। हम्म तो अब ध्यान करती है जब से, तो वो उतना नहीं करती है, उतना चीजों को नहीं लेती है वो। ये चीज आया, वो जी, एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्टेंस आई घर में। एक्सेप्टेंस आया, हाँ। हाँ, यही। आपको हेल्थ इश्यूज रहते थे, मेडिटेशन के बाद हेल्थ इश्यूज में कुछ डिफरेंस फील हुआ? अम, हाँ, बाकी ऐसे तो जैसे एक है, ठंड के टाइम पे मुझे मेरा हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता था। हम्म तो रात में जब मैं सोती थी तो मेरा नींद नहीं पड़ता था। हम्म लेकिन जब से मैं ध्यान में आई, मतलब जब तक वो बॉडी गर्म नहीं होगी तब तक मेरा नींद नहीं पड़ता था, बहुत लेट हो जाता था ऐसे करते करते। तो हम्म बहुत ज्यादा ठंड लगती है मुझे। तो जब से ध्यान में आई, तो ये हाथ को पैर को लॉक करके रखना होता है ना, तो हम्म ये जैसे मैं करती हूँ, थोड़ा देर करने के बाद ही पूरा बॉडी, मतलब ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तो बॉडी पूरा गर्म हो जाता है बहुत जल्दी। फिर ये चीज ठीक हुआ। और सर दर्द तो मेरा अभी भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है, पास्ट लाइफ का कुछ होगा, कर्मा हो। कुछ कर्मा हो। हम्म हाँ, तो मुझे लगता है, हाँ, मुझे पास्ट लाइफ ये करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए, फिर समझ आएगा। हम्म तो अभी आपको सर दर्द पहले से कम होता होगा मेडिटेशन करने से, कि उतना ही होता है? हाँ, ऐसे उतना नहीं होता है। पहले हर कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो सर दर्द होना होता था। हम्म बॉडी में कुछ भी, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है, सर एक एक्स्ट्रा दर्द वो रहता था। अब उतना नहीं होता है, बट होता है। मतलब हेल्थ इश्यूज कम हुए आपके हाँ। मेडिटेशन करने से? हाँ, क्लिनजिंग मेन हुई है ये आपकी आया। बॉडी की? मैं, हाँ, मैं बहुत ज्यादा
कोई कुछ बोलता था मुझे तो मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती थी, बहुत ज्यादा हम्म। इमोशनल टाइप की हूँ। कोई मुझसे हम्म। झूठ बोला तो मुझे बहुत बुरा लग जाता था कि क्यों उसने ऐसा किया। तो ये सब चीज, वो सब मैं सोचते रहती थी बहुत ज्यादा, हम्म। शायद इसलिए भी था। तो अभी एक्सेप्टेंस आ गया मुझे, अगर ऐसा कोई कुछ, अगर मुझे कुछ कोई झूठ भी बोलता है तो मुझे अब उतना नहीं लगता, किसी के बातों को मैं उतना नहीं लेती हूँ जैसे मैं पहले लेती थी, बहुत हम्म। ज्यादा सोचती थी। हाँ, अभी नहीं थॉट सोचती। कम हो गए आपके? पहले से हाँ। थॉट्स कम हो गए? हाँ, थॉट्स आते हैं बट एक्सेप्ट कर पाती हूँ मैं कि ऐसा ठीक क्यों है, हुआ। जैसा है पहले, सही है। हाँ, पहले बहुत क्वेश्चंस होते थे ऐसे क्यों हुए हैं, अब हम्म। वैसे नहीं लगता है। और कोई एक्सपीरियंस आपके जो आप शेयर और करना चाहेंगे? और एक्सपीरियंस, हाँ, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि एक्सेप्टेंस आया मेरे अंदर। हाँ, मेरे अंदर प्यार भी पहले से ज्यादा आया। मतलब हम्म। आ, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा नेचर लवर है। उनको एनिमल लोग से भी बहुत ज्यादा प्यार है। हम्म। घर के सामने ऐसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं तो उनसे मम्मी मतलब बहुत ज्यादा उनका केयर करती है। और उनसे हम लोग में भी आया ये चीज। हम्म। बट पहले मैं उतना कनेक्ट नहीं हो पाती थी, अभी और ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे कनेक्ट होती हूँ। अम, एक एक्सपीरियंस है, जब हम करताल से आ रहे थे तो हम्म। मार्केट में क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं आ रहा है, वो मछली लोग को बॉक्स में रखते हैं ना। एक्वेरियम। हाँ, एक्वेरियम। एक्वेरियम। हाँ, तो बहुत सारे शॉप थे एक्वेरियम वाले, तो हम्म। उसमें बड़ी बड़ी मछलियों को बस इतना छोटे से बॉक्स में, छोटा सा एक्वेरियम में रखा हुआ था। तो मुझे वो देख के बस एकदम अंदर से रोना आता है, ऐसा क्यों करते हैं, किसी को कैद करके क्यों रखा हुआ है उन्होंने। हम्म। तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था अंदर से। तो ये चीज है। एक तरह से आप एनिमल किंगडम से रिलेट हो पा रही थी, हाँ। है ना? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हम्म। मुझे किस कुछ ऐसे मैं कैद करके रखना अच्छा नहीं लगता है। हाँ। मुझे जैसे बस वगैरह में बैठना भी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, ऐसा सफोकेशन टाइप का होता है, बंद कर दिए हम्म। कोई। हाँ, पता नहीं। कोई हम्म। मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप? हम्म, मैं कहना चाहूंगी कि सब लोग अपने जीवन में ध्यान को लाएं। हम्म। मिनिमम जितना उनका एज है उतने मिनट ध्यान करें। और लाइफ में जैसे कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको देखने का नजरिया चेंज करें। हाँ, कि हमको इससे कुछ लेसन लेना है, तभी ये चीज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तभी ये चीज हमारे लाइफ में आया। हम्म। तो वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, ये क्वेश्चन ना करके उस चीज को हम एक्सेप्ट कर पाए, ताकि हाँ वो जल्दी से ओवरकम हो जाए, वो उससे ओवरकम कर पाए। ये बस। ओके। थैंक यू ओजस्वी, हाँ, आपसे मिलके थैंक यू बहुत मैम। अच्छा लगा। थैंक हाँ, यू। आपको भी थैंक यू सो मच। वेलकम।